हेलो स्टूडेंट्स। तो आरआरबी फार्मासिस्ट 2026 का रिज़ल्ट आ गया है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और अब जो आपका जो ये सिलेक्शन है अब अगले फ़ेज़ में जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रेडी रहने चाहिए। जैसे जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स हो गई, किसी का डिप्लोमा होता है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, और उसके साथ साथ आपकी अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके पास रहनी चाहिए। और साथ में एक जो पॉइंट है कि आपका जो फॉर्म जो आपने भरा था आरआरबी का वो भी आप उसकी कॉपी साथ में रखना। और उसके साथ जो आपकी रोल नंबर स्लिप है एग्ज़ाम की तो वो भी आप साथ में रखोगे, दोनों वहाँ पे होनी चाहिए आपके पास। और अगर आपके डीओबी में आपके नाम में कहीं पे भी मिस्टेक है, जैसे आपके मार्क्सशीट पे कुछ आपका नाम गलत स्पेल में लिखा है, आपने फॉर्म में कुछ और भर दिया है, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट भी बनाना पड़ता है कि ठीक है मेरे नाम में मिस्टेक है। तो बाद में ये फिर उसी टाइम बनाना पड़ता है तो तब दिक्कत हो जाती है। तो आप इसको पहले से करके रखना। और उस टाइम आपको एक जो 20 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है जो आपके मेडिकल के लिए होता है, क्योंकि डीवी के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। अब मेडिकल भी एक अपना एक प्रोसेस रहता है। आपका डीवी अच्छे से हो गया तो फिर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। मेडिकल में जो फार्मासिस्ट का मेडिकल होता है तो सी कैटेगरी का होता है, तो इसमें आपको 6/6 का विजन चाहिए होता है। मल्टीपल टेस्ट होते हैं, इसमें आपका जो बीपी हो गया, बीपी चेक होता है आपका, ब्लड शुगर टेस्ट होता है आपका, यूरिन का टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है आपका। और उसके साथ साथ जो विजन में आपका नियर विजन फार विजन दोनों चेक होते हैं। जैसे नियर विजन में आपको एक बुक दी जाएगी तो बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो आपने वो पढ़ना है डॉक्टर के सामने, तो उस बेसिस पे आपको मतलब वहाँ पे स्कोर दिया जाएगा। और फार विजन में आपका डार्क रूम में लेके जाके आपका टेस्ट होता है, देखते हैं आपका जो आई का पावर है वो कैसा है। अब जो वो कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी चश्मा लगाते हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि अपने साथ अपना प्रेस्क्रिप्शन लेके रखना कि आपका आई का क्या पावर है, किस हिसाब का आपका टेस्ट है, जो आप स्पेक्स वगैरह लगाते हो तो वो आपके साथ में होना चाहिए। बाकी सब अच्छा रहेगा, आसान रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ भी कोई इशू आता है वहाँ आप मुझे बोल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो अच्छे से हो जाएगा। आपका सिलेक्शन हो गया है रिटन में, तो अब आपका डीवी है, डीवी भी हो जाएगा अच्छे से। बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कोई मिस्टेक है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके लिए आप एफिडेविट पहले से बना के रखना। और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है अपने साथ रखना। और डॉक्यूमेंट्स में यही आता है, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, आपकी डिग्री हो गई, अब किसी का डिप्लोमा होता है तो डिप्लोमा हो गया, तो ये आपके पास होने चाहिए। और कैटेगरी में कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर रखनी है, और अपना फॉर्म भी और रोल नंबर स्लिप भी। और बाद में जब आपको मेडिकल के लिए ले जाएगा और आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जब डीवी के लिए बुलाया जाता है ना तो आपको साथ में ही मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो आपको 1-2 दिन के लिए प्रिपेयर होके आना है वहाँ से कि हमें डीवी के बाद मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। तो वैसे भेजते ही हैं। तो उसके बाद जैसे जो जम्मू श्रीनगर में सिलेक्शंस होती है तो हमें फिर मेडिकल के लिए फ़िरोज़पुर भेजा जाता है, तो आपको वहाँ से फिर ट्रैवल करना होता है फ़िरोज़पुर के लिए, फ़िरोज़पुर पंजाब। तो आपको रेडी रहना है उस चीज़ के लिए। और फिर अगले दिन आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, और इसमें आपका जब आप डीवी के लिए जाओगे तो 24 रुपये की टिकट भी आपको वहाँ पे काटनी पड़ती है रेलवे स्टेशन पे, जो आपके मेडिकल के लिए टिकट होती है। और ये सारा प्रोसेस वहाँ भी आपके जो डीवी जो सेंटर होता है उसके गेट पे मेंशन होता है सारा का सारा। तो कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस रेडी रहना चीज़ों के लिए, टेस्ट भी अच्छे से हो जाएंगे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट में कोई फ्लक्चुएशंस है तो अभी से मतलब एक्सरसाइज वर्कआउट सारा मतलब अपने आप को फिट रखिए, तो टेस्ट भी अच्छे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वहाँ थोड़ी बहुत जो कमी पेशी होती है चीज़ों में तो हेल्प भी होती है हर साइड से, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने एंड से पूरी हेल्प करते हैं कि आपका जो मेडिकल प्रोसेस हो बहुत अच्छे से हो जाए। और जिसमें कहीं पे अगर मेडिकल में कोई इशू आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो वहाँ पे आपको फिर री मेडिकल के लिए भी अप्लाई
करते हो आप और उसके बाद आपको फिर से बुलाया जाता है और आपका मेडिकल फिर से होता है, आपको चांस पूरा मिलता है। हाँ, आपको सिलेक्शन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भी सही होने चाहिए और उसके साथ साथ मेडिकल भी अच्छे से हो जाना चाहिए, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होके आपका फाइनल डीवी होता है, जो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे होती है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको। तो आपका जब ये प्रोसेस सारा हो जाएगा उसके बाद फिर से मिलेंगे कि फाइनल डीवी में क्या करना है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।